29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे थे इसरो के यान। धरती से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसरो का बड़ा कारनामा। 3 मीटर की दूरी पर थे दोनों यान। तब इसरो ने चली तगड़ी चाल। POEM-4 मिशन के बाद स्पैडेक्स पर सबसे बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, पूरी दुनिया सोच रही थी कि इसरो 3 बार मिशन को टालने के बाद अब शायद कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन इसरो ने चौथे बार 16 जनवरी को वो कर डाला है, जिससे अमेरिका, रूस ही नहीं चीन की सन्न रह गया है। क्योंकि दोस्तों, इसरो के स्पैडेक्स मिशन के चेजर सैटेलाइट के पास केवल 4.5 किलो प्रोपेलेंट ही मौजूद था। उसमें ही इसरो को डॉकिंग और अनडॉकिंग करनी थी और इसरो के पास टाइम भी बहुत कम बचा था। वर्तमान ऑपरेशनल विंडो 20 जनवरी को बंद होने वाली थी, जिसके बाद अगली डॉकिंग विंडो 25 मार्च को खुलती, लेकिन इसमें 65 दिनों का टाइम था। लिहाजा इसरो की टीम ने दिन रात एक कर डाला और देखते ही देखते वो कर डाला जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय कर रहे थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में भारत के सबसे ढांसू मिशन को डिकोड करने वाले हैं, जिसने भारत को दुनिया का सिरमौर बना दिया है। इस मिशन में आखिर इसरो के सामने वो कौन सी परेशानियां आ गई थी, जिसके कारण इसरो के यान भस्म भी हो सकते थे। साथ ही दोस्तों, आपको बताऊंगा कि अमेरिका, रूस और चीन ने ये कारनामा कैसे किया था। तो ये पूरा का पूरा मामला इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट में इसरो के साइंटिस्टों के सम्मान में कुछ शब्द जरूर लिख सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत से बताता हूँ। इसरो ने 30 दिसंबर को अंतरिक्ष में एक ऐसा मिशन भेजा था जो आने वाले वक्त का गेम चेंजर मिशन था। नाम है स्पैडेक्स मिशन। इस मिशन में 2 छोटे अंतरिक्ष यान शामिल हैं, जिनमें हर एक का वजन करीब 220 किलो है। इनको इसरो के सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV-C60 के जरिए 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा गया, जहां ये 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में दौड़ लगाने लगे। इनमें एक चेजर SDX-1 यान था और दूसरा टारगेट SDX-2 नाम का यान था। दोस्तों, इस मिशन का मकसद सफल डॉकिंग, डॉक किए गए अंतरिक्ष यानों में एनर्जी ट्रांसफर करना और अनडॉकिंग के बाद पेलोड का संचालन करना है। दोस्तों, इसके अलावा भी इसरो ने एक सीक्रेट मिशन भी लॉन्च किया था, जिसे POEM-4 मिशन कहा जा रहा है। ये इसरो का टॉप सीक्रेट मिशन होता है, जिसके कुछ ही एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने आते हैं। इस POEM-4 प्लेटफॉर्म पर इसरो ने कुछ ऐसा किया है कि नासा से लेकर रोसकॉस्मोस भी सैल्यूट कर रहे हैं। इस मिशन के जरिए दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष में फसल उगा डाली है। तो वहीं दोस्तों, इसरो का ज्यादा फोकस स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट पर था, जिसका ट्रायल पिछले रविवार को किया गया था। तब इसरो ने इन दोनों स्पेस सैटेलाइट के बीच दूरी पहले 15 मीटर और फिर 3 मीटर तक कर डाली, लेकिन जब आगे बढ़ाने की कोशिश की तो कुछ दिक्कत आ गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आगे बढ़ने से रोक दिया और यान अचानक से पीछे चले गए ताकि वो आपस में टकराए नहीं, क्योंकि दोस्तों, ये कोई हल्की फुल्की रफ्तार में नहीं बल्कि 29,000 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे थे। इसरो ने तुरंत इस ट्रायल के डेटा को एनालिसिस किया। इसरो की टीम दिन रात सैटेलाइट्स पर नजर रख रही थी, क्योंकि जरा सी मिस्टेक होती तो ये यान अंतरिक्ष में कहीं खो जाते। दोस्तों, मिशन में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी सूर्य की रोशनी की कमी के कारण, क्योंकि लो अर्थ ऑन ऑर्बिट यानी LEO में सैटेलाइट्स की स्थिति के चलते सोलर पैनल्स जरूरी ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे। इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हर ऑर्बिट के बाद सैटेलाइट्स का ट्रैकिंग जटिल हो जाता है। सैटेलाइट्स 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हुए 90 मिनट में एक ऑर्बिट पूरा करते हैं, जिससे ग्राउंड स्टेशन के पास सिर्फ 15 से 20 मिनट का संपर्क समय होता है। ऊपर से स्पैडेक्स मिशन के चेजर सैटेलाइट के पास केवल 4.5 किलोग्राम प्रोपेलेंट ही मौजूद था और सब कुछ उसी से ही करना था। स्पैडेक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजे गए दोनों उपग्रहों के बीच सीधा कम्युनिकेशन लिंक नहीं किया गया था। इन्हें जमीन से गाइड किया जा रहा था। दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे के करीब लाया गया। 5 किमी से 250 मीटर के बीच की दूरी तय करते समय लेजर रेंज फाइंडर का इस्तेमाल किया गया और 300 मीटर से 1 मीटर की रेंज के लिए डॉकिंग कैमरे का इस्तेमाल किया गया। वहीं 1 मीटर से 0 मीटर तक की दूरी पर विजुअल कैमरा इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, SDX-1 यान में 4.5 मीटर IGFOV और 9.2 गुणा 9.2 किमी यानी स्नैपशॉट मोड और 9.2 गुणा 4.5 किमी यानी वीडियो मोड के क्षेत्र वाला एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया गया है। यह इसरो की ओर से विकसित निगरानी कैमरे का एक छोटा रूप है। वहीं SDE-2 में एक मिनिएचर मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड 2010 लगाया गया है। इसमें 450 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर पर 4V NIR बैंड
B1, B2, B3, B4 और 450 किलोमीटर की ऊंचाई से 100 किलोमीटर के क्षेत्र के साथ 25 मीटर IGFOV है। यह इमेजिंग, प्राकृतिक संसाधन निगरानी और वनस्पति अध्ययन के लिए उपयोगी है। SDX-2 यान में रेडिएशन मॉनिटर यानी रेडमॉन पेलोड लगाया गया है, जो अंतरिक्ष में मिलने वाली रेडिएशन खुराक को भी माप रहा है। यह भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान अध्ययनों के लिए टोटल आयनाइजेशन डेसीमीटर और सिंगल इवेंट अपडेट माप के लिए रेडिएशन डेटाबेस तैयार करने में मदद करेगा, जिसका उपयोग मानव अंतरिक्ष उड़ान में किया जा सकेगा। दोस्तों, अपने छोटे आकार और भार की वजह से स्पेडेक्स और भी अधिक चुनौतीपूर्ण टास्क था, क्योंकि 2 बड़े अंतरिक्ष यान को डॉक करने की तुलना में मिलन और डॉकिंग युद्धाभ्यास के लिए अधिक सटीकता की आवश्यकता होती है। इसरो ने 16 जनवरी की सुबह स्पेसक्राफ्ट्स के बीच की दूरी को 15 मीटर तक करके होल्ड किया और बाद में इसे 3 मीटर तक लाया गया। इसके बाद डॉकिंग की शुरुआत सटीकता के साथ की गई, जिससे स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर करने में कामयाबी मिली और आखिर में डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई और इससे भारत सफल स्पेस डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। सक्सेसफुल डॉकिंग के बाद अब आने वाले दिनों में दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर दिखाया जाएगा। फिर स्पेसक्राफ्ट्स की अनडॉकिंग होगी और ये दोनों अपने अपने पेलोड के ऑपरेशन को शुरू करेंगे। करीब 2 साल तक ये इससे वैल्यूएबल डेटा मिलता रहेगा। अब दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चंद्रयान 4 मिशन में होगा, जिसमें चंद्रमा से सैंपल वापस पृथ्वी पर लाए जाएंगे। स्पेस स्टेशन बनाने और उसके बाद वहां जाने आने के लिए भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। गगनयान मिशन के लिए भी ये टेक्नोलॉजी जरूरी है, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। सैटेलाइट सर्विसिंग, इंटरप्लेनेटरी मिशन और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने के लिए ये टेक्नोलॉजी जरूरी है। भारत ने अपने डॉकिंग मैकेनिज्म पर पेटेंट लिया। इस डॉकिंग मैकेनिज्म को भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है। इसरो ने इस डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट भी ले लिया है। भारत को अपना खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ा, क्योंकि कोई भी स्पेस एजेंसी इस बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बारीकियों को शेयर नहीं करती है। माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट के लिए इस मिशन में 24 पेलोड भी भेजे गए हैं। ये पेलोड PSLV रॉकेट की चौथी स्टेज में थे, जिसे POEM PSLV ऑनऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल कहा जाता है। 14 पेलोड इसरो से हैं और 10 पेलोड गैर सरकारी संस्थाओं से हैं। दोस्तों, इस मिशन में भारत को बहुत तकलीफ आई, लेकिन अमेरिका, रूस और चीन भी इसी तरह की दिक्कत से 2-4 हो चुके हैं। अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट की पहली डॉकिंग 16 मार्च 1966 को जेमिनी 8 मिशन में पूरी की गई थी। जेमिनी 8 स्पेसक्राफ्ट एजेना टारगेट व्हीकल के साथ डॉक किया गया, जिसे उसी दिन पहले लॉन्च किया गया था। सोवियत यूनियन यानी आज वाले रूस ने पहली बार 30 अक्टूबर 1967 को 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में डॉक किए थे। तब अनमैन्ड कॉस्मोस 24-186 और 188 ऑटोमेटिकली डॉक किए गए थे। वहीं चीन की पहली स्पेस डॉकिंग 2 नवंबर 2011 को हुई थी, जब बिना चालक दल वाले शेनजो 8 स्पेसक्राफ्ट ने तियांगोंग 1 स्पेस लैब मॉड्यूल के साथ सफलतापूर्वक डॉक किया था। डॉकिंग चीन के गांसू में जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में हुई। दोस्तों, अब भारत ने भी ये कारनामा कर दिखाया है। साथ ही भारत के सीक्रेट पेलोड यानी ऑनऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल यानी POM4 प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष में भेजे गए लोबिया के बीजों में अंकुरण के बाद पहली पत्तियां निकल आई हैं। इसरो ने कहा कि यह अंतरिक्ष में उपजा पौध अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑनऑर्बिटल प्लांट स्टडीज ने इसे खास तौर पर डिजाइन किया था। इतना ही नहीं, इसरो के POM4 मिशन में अंतरिक्ष का कचरा साफ करने के लिए एक खास रोबोटिक हाथ का भी परीक्षण किया गया है। इसरो के इस प्रयोग से अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। यानी स्वच्छ भारत अभियान के बाद स्वच्छ स्पेस अभियान भी चलाया जाने वाला है। दोस्तों, इसरो का ये मिशन बहुत ही खास है, जिसमें कुछ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं। तो दोस्तों, इसरो की कामयाबी पर आपका क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताएं।